साहिल जो सरफराज है, ऐसे लोग देश पे, मजहब पे, धरती पे कलंक। लड़का कलावा पहनता है, साहिल नाम है। लड़का रुद्राक्ष की माला पहनता है, हिंदू लड़की को फंसाता है। 16 साल की दलित माइनर लड़की, दलित एंगल पे कोई बात नहीं कर रहा। क्या उसे पता लग गया होगा मोहम्मद साहिल मुस्लिम है, हिंदू नहीं है? उसने निर्मम हत्या करी, 34 से 40 वार करे, उस पर पत्थर से वार किया, उसका शरीर चकनाचूर कर दिया, नाले में बहा दिया। ये मुझे लगता है आखिरी साहिल होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी संकल्प लेना चाहिए कि आप इतनी कम उम्र में लड़कों से अफेयर क्यों रखते हो। भाई साहब, जिस तरीके से दिल्ली के भीतर बेटी महिलाओं के लेकर ये वारदातें देखने को मिल रही हैं, हाथ से सवाल उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस पर। कह रहे हैं कि हैंडओवर कर दीजिए जब नहीं संभाला जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि ये एक लव ट्रायंगल है, जिसमें भी लव जिहाद का एंगल आ गया है। लड़का कलावा पहनता है, साहिल नाम है। लड़का रुद्राक्ष की माला पहनता है, हिंदू लड़की को फंसाता है। 16 साल की दलित माइनर लड़की, दलित एंगल पे कोई बात नहीं कर रहा। कोई मायावती, चंद्रशेखर रावण, कोई दलित पार्टी, कोई प्रोफेसर मंडल, कोई हंसराज मीणा बीच में नहीं आ रहा, कोई सोशल मीडिया पे आवाज़ नहीं उठा रहा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पे छाती पीटने वाली प्रियंका वाड्रा हाथरस पे दिन रात पड़ी रहती थी। यूपी चुनाव था क्योंकि झंडा चलाती थी। ना तो वो राजस्थान जाती है, अब ना दिल्ली आ रही। दिल्ली में तो रहती हैं, तो दिल्ली के लिए एक ट्वीट तो करो, साक्षी के लिए। भाई वो लड़की पहले प्रवीण नाम के लड़के से प्यार करती थी, फिर लड़के से कोई अनबन हुई होगी तो साहिल से उसका अफेयर हो गया। साहिल से बात करनी बंद कर दी। क्या पता उसने केरला लव स्टोरी देख ली होगी। क्या उसे पता लग गया होगा मोहम्मद साहिल मुस्लिम है, हिंदू नहीं है? क्या पता उसकी आंखें खुल गई होगी। और जब उसकी आंखें खुल गई होगी तब उसे ये पता लग गया होगा कि भाई इसके अफेयर नहीं रखना। प्रवीण से उसने दोबारा वार्ता शुरू करी और साहिल से बंद कर दी। तो क्या इतनी सी बात पे आप किसी माइनर लड़की की हत्या कर दोगे? उसने निर्मम हत्या करी, 34 से 40 वार करे, उस पर पत्थर से वार किया, उसका शरीर चकनाचूर कर दिया, नाले में बहा दिया। हर बार किसी की हत्या होती है, बेटी की, महिला की, बीच में धर्म लेके आ जाते हैं, लव जिहाद लेके आ जाते हैं। क्या न्याय को लेकर नहीं आवाज़ उठनी चाहिए? न्याय तो होना ही चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में होते तो अभी तक एनकाउंटर भी हो जाता, न्याय हो चुका होता। सबने वो सीसीटीवी फुटेज देखी है कैसे वो हत्या हो रही है। उतनी निर्मम हत्या के बाद उसको रोहिणी कोर्ट ने पूछा तो उसने एक्सेप्ट किया, मैंने मारा है। अरे मारा है तो फिर सज़ा दे दो, क्यों उसे सरकार का बोझ बना रहे हो, टैक्स के पैसों पे पाल रहे हो। 2 दिन भी पलता है तो सरकार का पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना। मीडिया में डिबेट चल रही है, पुलिस की आवाजाही चल रही है, कुछ वकील खड़े हो रहे हैं, कुछ जजों को खड़ा होना पड़ रहा है, पूरी प्रोसीडिंग चल रही है। तो वेस्ट ऑफ मनी है ये कलंक है। लोग मोहम्मद साहिल जो सरफराज है, ऐसे लोग देश पे, मजहब पे, धरती पे कलंक है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा ये लव जिहाद एंगल इसमें चेक होना चाहिए। लड़के का एक गैंग चला करता था शाहबाद डेयरी में। पहले लड़की एक्टिव थे, चाकू मारना, लोगों को हत्या करना। इस भय के कारण कुछ लोग इस बच्ची को बचाने भी नहीं आए। ऐसा सूचना मिली है, कोई एक चैनल दिखा रहा था। तो मेरा मानना है कि लोगों को भी भय नहीं करना चाहिए। लड़की की पहले जान बचाना चाहिए, मानवता पहले है। और वो तो लड़की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का नारा है। उस नारे के तहत मोदी सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि ऐसी निर्मम हत्या जो प्रत्यक्ष देखी जा चुकी है, ऐसी निर्मम हत्या जिसको वो कबूल कर चुका है, ऐसी निर्मम हत्या जिस पे साक्षी के माता पिता कह रहे हैं उसे फांसी की सज़ा दो या मृत्यु दंड दो जल्द से जल्द, तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। उसे बोझ बना के नहीं रखना चाहिए। दिल्ली के भीतर आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी। दिल्ली के भीतर अगर घर से बाहर निकलने में बहू बेटियों को सोचना पड़ेगा एक बार कि आखिर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। क्या ये डर कब तक रहेगा बेटियों के मन में? देश की राजधानी है दिल्ली में, तो कानून व्यवस्था और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ये मुझे लगता है आखिरी साहिल होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी संकल्प लेना चाहिए कि साहिल को ऐसी प्रताड़ना दे। इसी को लेकर विपक्ष बोल रहा है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर आती है। दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। है तो भाई देखो भाजपा के अंडर में, अमित शाह जी के अंडर में, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सारी जिम्मेवारी वही ले। भाई समाज की भी कोई दायित्व होते हैं, लड़की का भी कोई दायित्व होता है जो अपने परिवार के साथ एक तरीके का समन्वय नहीं बनाते। 16 साल क्या एज होती है? अब मैं कहूँ कि लड़की की भी गलती थी तो वो भी जस्टिफाई बात है। भाई मैं कह सकता हूँ, मैं पब्लिक हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ इस बात को कहने के लिए
कि आप इतनी कम उम्र में लड़कों से अफेयर क्यों रखते हो, आप इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप को धोखा क्यों देते हो। गलती तो लड़की की भी है भाई। हाँ, वो लड़का दानव था, राक्षस था, साहिल ने तुम्हारी हत्या की, पर इतनी कम उम्र में दो लड़कों से अफेयर रखना भी गलत है। तो मैं कहता हूँ कि पुलिस को कानून व्यवस्था का ऐसा भय पैदा करना चाहिए कि साहिल लोग हत्या ना कर पाए, और लड़कियों को भी माँ बाप का भय होना चाहिए, या माँ बाप को भी लड़कियों के प्रति इस तरीके की एक समन्वय बना के रखना चाहिए कि वो सच अपने घर पे बता सके, और साहिल जैसे लोगों को उनके परिवार के लोग रोके, उनके जैसा और कोई साहिल पैदा ना होने पाए। हर परिवार को सोचना पड़ेगा कि ऐसा राक्षस उनके घर में पैदा ना हो।